हमने क्या बोला कि भौतिक राशि की अगर बात किया जाए तो भौतिक राशि को दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में। पहला हमने बताया अदिश राशि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा हमने बोला सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अदिश राशि और फिर पढ़ेंगे, ठीक है, सदिश राशि। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ेंगे पहला अदिश राशि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अदिश राशि। अब पहले सुनो अदिश राशि होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो। आप जो 9th क्लास में परिभाषा पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि जिसमें सिर्फ परिमाण हो वो अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, कैसा राशि कहलाएगा? अदिश राशि। फिर अगर इसी का परिभाषा की हम बात करें तो सबसे पहला चीज हमने क्या बोला कि वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो वो अदिश राशि कहलाता ही है, लेकिन जिसमें परिमाण हो, दिशा हो और सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता हो उसको भी हम अदिश राशि कहते हैं। कौन सा राशि कहते हैं? अदिश राशि। ध्यान रखना कि सबसे पहले हमने क्या बताया कि वैसा राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो उसको अदिश राशि कहेंगे, और परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसको कौन सा राशि कहेंगे? अदिश ही राशि। तो सबसे पहले लिख सकते हैं कि वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो। याद रखना कि वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो या परिमाण तथा दिशा दोनों हो परंतु सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता हूं। ध्यान रखना क्या बताया कि वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो या फिर परिमाण तथा दिशा दोनों हो परंतु सदिश योग का नियम पालन नहीं करता हो उसको कैसा राशि कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, कौन सा राशि कहेंगे? तो अदिश राशि। ध्यान रखना कि वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो या फिर परिमाण दिशा दोनों हो लेकिन सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता उसको कौन सा राशि कहेंगे? तो हम अदिश राशि कहते हैं। तो लिख सकते हैं कोमा अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, कौन सा राशि कहलाएगा? अदिश राशि। रट लो, एकदम दिमाग में सेटअप कर लो कि नोनू जकरा में दिशा न हो, केवल परिमाण हो, अदिश तो कहलाएगा ही, लेकिन परिमाण और दिशा दोनों हो लेकिन सदिश योग का नियम पालन नहीं करता वो भी कैसा राशि कहलाता है? तो आपका अदिश राशि ही कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोनू ध्यान रखना, जैसे में तो हम लिख सकते हैं, पहले देख लो तो नोनू दूरी का तो कोई दिशा होता नहीं है। ठीक है, तो दूरी क्या कहलाएगा? अदिश राशि। ठीक है, चाल की अगर बात करें तो चाल का कोई दिशा नहीं है। समय की बात करें तो समय का कोई दिशा नहीं है। कार्य की बात करें कार्य का कोई दिशा नहीं होता। विद्युत धारा की बात करें विद्युत धारा का भी दिशा नहीं होता है। तो ये सबका सब क्या कहलाएगा? अदिश राशि। ठीक है, सबका सब क्या कहलाएगा? अदिश राशि। तो आपको ध्यान रखना है कि वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो या परिमाण तथा दिशा दोनों हो परंतु सदिश योग का नियम पालन नहीं करता हो उसको हम कौन सा राशि कहेंगे? अदिश राशि। जैसे लिखेंगे दूरी, चाल, समय, कार्य, विद्युत धारा इत्यादि। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो या फिर परिमाण तथा दिशा दोनों हो परंतु सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता हो उसको हम कैसा राशि कहेंगे? अदिश राशि। चलिए, अगर हो गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे सदिश राशि के बारे में। ठीक है, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? सदिश राशि। तो चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, ठीक है, दिशा नहीं हो, तो वैसे राशि को हम क्या कहेंगे? अदिश राशि। और दूसरा ये भी याद रखना है कि परिमाण भी हो, दिशा भी हो लेकिन सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता हो उसको भी हम कैसा राशि कहते हैं? तो अदिश राशि ही कहते हैं। तो जैसे दूरी, चाल,
समय, कार्य, विद्युत धारा। अब रही बात कि सर विद्युत धारा पर एगो स्टार काहे लगा दिए उन्होंने, तो उन्होंने पहले सुनो, विद्युत धारा में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, लेकिन वो सदिश राशि नहीं होता। अब रही बात कि सर दिशा केने से आप ला दिए, तो उन्होंने देखो अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी में एगो टर्मिनल प्लस और दूसरा का टर्मिनल माइनस होता है। इसमें धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस, कहियो माइनस से प्लस विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है वो धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होता है, यानी प्लस से माइनस। तो यहाँ दिशा फिक्स है, लेकिन ये सदिश योग का नियम पालन नहीं करता, इसीलिए इसको बोला गया ये कैसा राशि है, तो अदिश राशि। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दोनों वो पढ़ेंगे आपका सदिश राशि। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सदिश राशि। तो हेडिंग लिखेंगे सदिश राशि, जिसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सदिश राशि। तो सबसे पहला चीज आप सुनो कि सदिश राशि सर होता क्या है। तो सबसे पहला चीज आप ध्यान रखना कि सदिश राशि का मतलब हुआ कि वैसा भौतिक राशि जिसमें दोनों परिमाण भी हो, दिशा भी हो और सदिश योग का नियम का भी पालन करता हो। ठीक है, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो और सदिश योग का नियम का भी पालन करता हो, वैसे राशि को हम क्या कहते हैं, तो आपको सदिश राशि। तो यहां से लिख सकते हैं कि वैसा भौतिक राशि, ठीक है, क्या लिखेंगे, वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, परिमाण तथा दिशा दोनों हो, परंतु और लिख लेना, दोनों और सदिश योग का नियम पालन और सदिश योग का नियम पालन करता हो, तो वहां कैसा राशि कहलाएगा, तो सदिश राशि। आपको ध्यान रखना है कि वैसा भौतिक राशि जिसमें दोनों सिर्फ परिमाण नहीं बल्कि परिमाण और दिशा दोनों हो। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों हो और सदिश योग का नियम भी पालन करता हो। ठीक है, और सदिश योग का नियम भी क्या करता हो, पालन करता हो। तो ऐसे केस में इसको हम कौन सा राशि कहेंगे, सदिश राशि। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से ध्यान रखना कि सबसे पहला चीज जैसे में अगर हम लिखना चाहें, नुन्नू देख लो, पहले बल की बात करें, बल में दिशा होता है, विस्थापन की बात करें, विस्थापन में दिशा होता है, वेग की बात करें, वेग में दिशा होता है, त्वरण की बात करें, त्वरण में दिशा होता है, संवेग की बात करें, संवेग में दिशा होता है, तो इत्यादि बहुत सारे हैं, तो इत्यादि कर देंगे। ठीक है, तो इसका लिख लीजिए परिभाषा। और आज आप लोग को ज़्यादा देर हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आज हमको अभी कहीं जाना है, दोनों मार्केट। ठीक है, इसलिए संडे का क्लास इस बार हम शायद उम्मीद है कि आपका रखेंगे, और संडे का क्लास होने के बाद, ठीक है, संडे का क्लास जो हम रखेंगे वो आपका 2 घंटा का लगभग क्लास होगा, तो इसलिए आप नेट बचा करके संडे को रखिएगा। ठीक है ना, जिससे कि आपको फायदा होगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि सदिश और अदिश का मतलब क्या हुआ, लिख लिया। तो अब बहुत बढ़िया लिख ही लिए हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं
अब पहले सुनो, यहां से क्या पता चला कि सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि सदिश का जो मान होता है नुनू, वो किसके बराबर होता है, तो परिमाण गुना दिशा के बराबर। याद रखना, सदिश बराबर क्या होगा, परिमाण गुना दिशा। ध्यान रखना है कि सदिश बराबर क्या होते हैं, परिमाण गुना दिशा। कैसे होता है पहले सुनो, ये वाला बाद में लिखना, पहले ये इसके बारे में अगर लिखना चाहते हो लिख लो, ऐसे देख लो पहले एग्जाम्पल। जैसे मान लो अभी जस्ट हम लिखे थे कि बल बराबर, मान लो कि 10 न्यूटन पूरब की ओर, ठीक है, 10 न्यूटन नुआ किधर की ओर, यानी यहां से क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो बल लग रहा है कितना न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन, और कितने लग रहा है, तो पूरब की दिशा में। ठीक है, कितने लग रहा है, तो पूरब की दिशा में। तो ये जो नुनू, ये जो हुआ ये क्या है, दिशा है, और ये जो नुनू 10 न्यूटन है ये किधर की ओर है, तो पूरब की ओर। यानी क्या है, ये परिमाण। ठीक है, ये परिमाण हो गया और ये दिशा हो गया। तो परिमाण गुना दिशा, बल कैसा राशि है, सदिश राशि। तो यही बोले अभी जस्ट कि सदिश बराबर क्या होता है, तो परिमाण गुना दिशा। तो ये वाला लिख लो कि सदिश बराबर परिमाण गुना दिशा, और एग्जाम्पल में जैसे में भी लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए कि सदिश बराबर परिमाण गुना दिशा, और ये लिख लीजिए कि जैसे बल, बल कैसा राशि है, सदिश राशि, और सदिश की बात करें तो 10 न्यूटन किधर की ओर, पूरब की ओर। चलिए, अगर हो गया तो अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब सुनो पहले हमारी बात ध्यान से, और पहले सुनो, आपके फ्रेंड में जो भी अभी तक सदिश नहीं पढ़ा है उन लोगों को एक बार थोड़ा बता दीजिएगा कि सर जो है, हाँ, कि अगर ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। अभी ज़्यादा कुछ हम पढ़ाए नहीं, और अगर पढ़ा भी दिए तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज़ देखो, अब देखो हम जो अभी बताने वाले हैं ये जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो कहीं भी चल जाओ, ग्रेजुएशन पढ़ लो, मास्टर डिग्री लेने चल जाओ, ठीक है, एमएससी करने चल जाओ, पीएचडी करने चल जाओ, ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये ऐसा चीज है जो अभी बताने जा रहे हैं, ये आप जनरल लाइफ से किताब कॉपी में जो छपा होता है किधर लिखेगा। जैसे कि तुम मान लो अलग अलग जगह पर पूरब किधर है किधर नहीं, आप कैसे बैठते हो ये पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे केस में सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है, कॉपी में जो हम दर्शाते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो कैसे दर्शाते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ खड़ा है, तो यहाँ खड़ा है तो हमारा जो दायां साइड है, ठीक है, हमारा जो दायां साइड है वो पूरब की ओर, और बायां साइड जो होता है वो पश्चिम की ओर, और आपके सामने की ओर जब इसको कॉपी में बनेगा तो ये आपका सामने हो जाएगा और ये आपकी ओर हो जाएगा। तो आपके सामने की ओर जो होता है वो उत्तर दिशा होता है, जिसको हम शॉर्ट में नॉर्थ लिखते हैं, यानी एन। ठीक है, आपके राइट साइड जो होता है वो हमेशा पूरब की ओर होता है, जिसको हम कहते हैं ईस्ट। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में जो होता है वो पश्चिम की ओर होता है, जिसको हम कहते हैं वेस्ट। और आपके आपके और जो होगा ये ऊपर न है। देखो हमारा बोर्ड ऐसे है, तुम तो कॉपी में ऐसे लिखता नहीं खड़ा करके, कॉपी एक समतल में रखते हैं। तो जब समतल में इसको दिखाएंगे तो आपके सामने की ओर चला जाएगा उत्तर, और आपकी ओर आ जाएगा दक्षिण, जिसको हम साउथ कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि आपका राइट साइड जो होगा वो पूरब होगा, लेफ्ट साइड जो होगा वो पश्चिम होगा, सामने की ओर जो होंगे वो उत्तर होंगे, और पीछे की ओर यानी आपकी ओर जो होगा वो दक्षिण होगा। ठीक है, तो ये वाला फिगर बनाइए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटी लिख सकता है। वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहला चीज सुनो, लिखना बाद में। सदिश राशियों का निरूपण होता क्या? दोनों ध्यान रखना कि सदिश राशि, जैसे मान लो कभी भी आपने कहीं पे, जैसे मान लो जाते हैं रोड में, कहीं चलते हैं, तो जब हम रोड में चलते हैं तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि जब हम चलते हैं तो ऐसे केस में कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से नुनू सिकंदरा, यानी सामने की ओर चलते जाइए, 20 किलोमीटर चलिए तो आपको मिलेगा सिकंदरा जगह। ठीक है, तो ये बोर्ड यानी क्या बतला रहा है कि जहां से बोर्ड लगा हुआ है वहां से सामने की ओर, आगे की ओर 20 किलोमीटर जाइए तो आपको क्या बतलाएगा? सिकंदरा। तो ये जो तीर बतला रहा है, तीर का जो ई वाला सिरा है, एकरा हेड कहते हैं नुआ, और एकरा टेल कहते हैं। यानी ये शीर्ष हो गया तीर का और ये हो गया पूंछ। और तीर का जो निरूपित कर रहा है लंबाई, ये लंबाई बतलाता है परिमाण को। ठीक है, किसको बतला रहा है? परिमाण को। यानी इस बोर्ड से, जहां बोर्ड लगा वहां से सिकंदरा के बीच की दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। यानी तीर की लंबाई को बतला रहा है परिमाण। ठीक है, और तीर का जो सिरा है वो बतलाता है दिशा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी सदिश राशि को एक तीर द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा दर्शाते हैं? तीर के द्वारा निरूपित करते हैं। और तीर की जो लंबाई होती है वो बतलाता है परिमाण को, और तीर का जो सिरा होता है वो बतलाता है उसकी दिशा को। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि किसी सदिश राशि को, किसी सदिश को एक तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। याद रखना कि किसी सदिश को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि तीर की लंबाई, अभी जस्ट बताया नुनुआ कि तीर की लंबाई नुनुआ केकरा बताएगा? तो सदिश का परिमाण को। ठीक है, तीर की लंबाई किसको बतलाएंगे? सदिश का परिमाण को, तथा तीर का सिरा, और सिरा को हेड कहते हैं। सदिश की दिशा को, सदिश की दिशा को निरूपित करता है। याद रखना नुनू कि किसी सदिश को हम किससे, तो एक तीर द्वारा निरूपित करते हैं। किसी सदिश को किससे निरूपित करते हैं? तो एक तीर द्वारा। फिर हमने क्या बोला कि तीर की लंबाई सदिश का परिमाण को। ठीक है, सदिश के परिमाण को। तीर की लंबाई किसको निरूपित करेगा? तो सदिश के परिमाण को। जबकि तीर का सिरा किसको निरूपित करता है? तो सदिश की दिशा को। तो पहले यहां लिखिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। जल्दी से लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हो गया हो तो आपको ध्यान रखना है कि सदिश को पहले दिमाग में एकदम सेटअप कर लीजिए कि सदिश को किससे निरूपित करेंगे, तो एक तीर द्वारा। ठीक है, सदिश को किससे निरूपित करेंगे, तो एक तीर द्वारा। फिर हमने क्या बोला कि जो सदिश का परिमाण है वो कौन बतलाता है, तो तीर की लंबाई, और सदिश का जो दिशा है वो कौन बतलाएगा, तो तीर का सिरा। तो अब देखो एग्जाम्पल की बात करें, वेग है 20 मीटर पर सेकेंड, कौन सा दिशा में, उत्तर की ओर। और अभी जस्ट हम बताएं कि उत्तर किधर लेते हैं। ठीक है, उत्तर यहाँ जहां आप हैं वहां किधर है, इससे कोई मतलब नहीं है। कॉपी में हमेशा उत्तर सामने की ओर दिखाना, दक्षिण आपकी ओर, राइट साइड पूरब और लेफ्ट साइड पश्चिम। तो यहाँ जो हमको दिखाना है वो दिखाना है उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर अगर दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, पहले देखो ध्यान से। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो देखो, अगर मान लो ये आपका उत्तर आपके सामने की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्तर की ओर है और इसका परिमाण कितना दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम दिखा देंगे 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ मान लो P और ये मान लो Q। ठीक है, इस बिंदु को Q मान लीजिए और इस बिंदु को P। तो इसका मतलब ये है कि P से Q की अगर बात करें तो इसका परिमाण जो तीर का लंबाई है वो किसको बतलाएगा, परिमाण को। तो परिमाण यहाँ कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड जो दर्शा रहा है। और तीर का जो सिरा है इसका मतलब उधर की ओर बढ़ते जाइए, उधर की ओर हम बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो दिशा को बतला रहा है। तो यहाँ दिशा इधर की ओर अगर है तो ये किसको निरूपित कर रहा है, उत्तर की ओर। अगर इधर रहता तो ये किसको निरूपित करता, पूरब की ओर। अगर इधर रहता तो किसको निरूपित करता, यानी दक्षिण की ओर। तो ऐसे केस में यहाँ लिख दिया 20 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर, तो ये लंबाई 20 मीटर पर सेकेंड दर्शा देंगे और यहाँ दिखा देंगे उत्तर की ओर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि ये जो 20 मीटर हम लिखे हैं ये हमेशा ध्यान रखना 20 मीटर पर सेकेंड परिमाण है, और ये जो उत्तर की ओर है ये क्या है, दिशा है। तो नुनू ये दिशा जो बतला रहा है वो उत्तर की ओर बतला ही रहा, और ये किधर की ओर है, तो आपका यानी ये उत्तर की ओर है, ये क्या है, परिमाण है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए और आज यहीं तक रहने दीजिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास अगर हो सके जितना संभव। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर हम जो है नुनू परसों मिलेंगे।